यह कार्यक्रम नवचेतना जागरण 24 घंटे गायत्री महायज्ञ की पावन प्रज्ञा पुराण कथा के माध्यम से चल रहा है, जिसके दूसरे दिन आप ज्ञान सत्र के लिए बैठे हैं। कल भी ज्ञान सत्र में आपने सत्संग सुना। कल आपको हमने सत्संग की महत्ता बताई, मानव जीवन की गरिमा बताई। आज हम लोग पावन प्रज्ञा पुराण की कथा शुभारंभ करने जा रहे हैं। चूँकि कथा बड़ा लंबा है और लंबे समय तक चलने वाली कथा है, लेकिन थोड़ा सा अंश ही हम आपको बता पाएंगे 2 दिन में। पावन प्रज्ञा पुराण की कथा, बातचीत न करें, शोरगुल न करें, व्यवधान होता है। शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे तो प्रवाह चल पड़ेगा, नहीं तो प्रवाह कट जाता है। इसलिए प्रवाह को बने रहने दें। बहनों भाइयों, हमारे हिंदू धर्म के मूल ग्रंथ है वेद। क्या नाम है? वेद। हमारी संस्कृति के और हमारे हिंदू धर्म के जो आदि ग्रंथ है, पुरातन, वो है वेद। वेद में ज्ञान है, ज्ञान और विज्ञान। वेद के ज्ञान को कोई काट नहीं सकता, क्योंकि वेद के ज्ञान भगवान की वाणी है। और भगवान की वाणी में जो बातें कही गई है, वो संसार के किसी भी प्राणी उसे नकार नहीं सकता, काट नहीं सकता। रहने दीजिए, डिस्टर्ब होता है। बोले तो भगवान की जय। तो वेद के ज्ञान को, क्लिष्ट ज्ञान को हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वेद के जो ज्ञान है सूत्र रूप में दिए गए, मंत्र रूप में। जिस प्रकार से सूत्र होते हैं गणित का फार्मूला। गणित का फार्मूला क्या है? पाइथागोरस प्रमेय से यदि सूर्य की दूरी नापनी हो पृथ्वी से, तो निकाल देता है पाइथागोरस प्रमेय। लंब बटे कर्ण बटे आधार, लंब का मान, कर्ण का मान, आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार से पहाड़ की ऊंचाई को नाप लिया जाता है, पेड़ की ऊंचाई कितनी है नाप लिया जाता है। कोई टेप पकड़ के नापने नहीं गया है, लेकिन गणित का फार्मूला इस्तेमाल किया है। जमीन की लंबाई चौड़ाई कितनी है वो भी नाप लेते हैं। लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकाल लिया जाता है लंबाई गुणित चौड़ाई करके। सूत्र है, सूत्र के माध्यम से सवाल हल किए जाते हैं। ऐसे ही गुणा भाग होता है, जुड़ घटाव होता है। ऐसे हमारे वेद के जो सूत्र हैं, श्लोक हैं, वेद की ऋचाएं हैं, ये सूत्र रूप में दिया है भगवान ने। इसकी व्याख्या बहुत लंबी होती है, दिल का ताड़ और राई का पहाड़ बन जाता है। ऐसे ही वेद के छोटे छोटे एक एक श्लोक, बहुत बड़ी उसमें संभावनाएं छुपी हुई है, दर्शन छिपा हुआ है, जिसे हम और आप सामान्य लोग नहीं जान पाते।
नहीं जान पाते तो कोई ज्यादा लाभ भी नहीं उठा पाते, लेकिन इसको जानने वाले, पढ़ने वाले, समझने वाले जानते हैं कि इसके अंदर क्या है। हमारे और आपके लिए क्या है? काला अक्षर भैंस बराबर। हमने पढ़ा नहीं, संस्कृत जानते नहीं, संस्कृत कौमुदिनी पढ़ी नहीं हमने, लघु सिद्धांत कौमुदिनी पढ़ी होती तो थोड़ा बहुत संस्कृत का ज्ञान होता तो कुछ अर्थ निकालते, लेकिन नहीं मालूम। तो ऐसे में हमारे ऋषियों ने उन सूत्रों को समझाने के लिए पुराणों की रचना की। पुराण अवतार लीला पर प्रकाश डालता है। जैसे वेद में लिखे हुए हैं हमें सत्य बोलना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए, वेदों में लिखा है कि ऐसे जीवन जीना चाहिए, वैसे करना चाहिए, तो सामने वाला कहता है बात तो बहुत अच्छी लगती है सत्य वाली, लेकिन इस सत्य बातों को आचरण में कैसे उतारा जाए, इसका आप प्रैक्टिकल प्रमाण बताओ, प्रयोग और परीक्षण करके बताओ। तो इसके लिए हमारे ऋषियों ने पुराणों की रचना की। पुराणों के माध्यम से भगवान के अवतार होते हैं। अवतार लीला का बृहद वर्णन है, विस्तार है पुराणों में। विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो भगवान विष्णु का उसमें वर्णन है, जीवन परिचय, कैसे कैसे काम किया उन्होंने। आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो भगवान भोलेनाथ शिव शंकर का महिमा का बखान है। आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो उसमें कर्मफल के सिद्धांत का वर्णन है। मत्स्य पुराण पढ़ेंगे तो मत्स्य अवतार का उसमें वर्णन है। कच्छप अवतार का पढ़ेंगे कच्छप पुराण तो उसमें कच्छप अवतार का वर्णन है। आप जिस भी पुराण को उठा लीजिए, किसी पुराण को पढ़िए चाहे किसी भी पुराण को पढ़िए, उसमें अवतार का वर्णन है। किस प्रकार से समाज में समस्याएं आई और समाज की समस्याओं का समाधान करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। अवतार का लीला संग्रह जो चला है वो पुराणों के माध्यम से समझ में आती है। पुराणों में यह वर्णन है कि वेद में लिखे हुए ज्ञान को जीवन में कैसे उतारा और जीवन में उतार कर कैसे अजर अमर हो गए। भगवान कहलाए सामान्य इंसान में होते हुए राम और कृष्ण के रूप में आए। भगवान राम के रूप में आए तो रामायण की रचना हुई। भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए, श्रीमद् भागवत कथा की रचना हुई। बातचीत नहीं करेंगे, माता जी बैठ जाएंगे। जो बाद में आते हैं वो पीछे बैठते हैं, आगे वालों को धकेलते नहीं। आगे वाले अपनी जगह पर बैठ गए हैं, इसलिए बाद में आने वाले एडजस्ट करें। जब एडजस्ट नहीं होगा तो हम खुद कहेंगे कि आगे वाले थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े, व्यवस्था बन जाएगी। कोई बात नहीं, बातचीत न करें, डिस्टर्ब होता है। बोले गायत्री माता की जय, नित्य भगवान की जय। तो हम बात कर रहे थे वेदों के श्लोकों की। वेद में जो ज्ञान लिखी हुई है उसे पुराणों के रूप में पढ़कर, समझकर या पुराणों की कथा को सुन करके हम प्रेरणा ग्रहण करते हैं कि ऐसा भी जीवन जिया जा सकता है। तो पुराणों की रचना हुई, ऐसे अनेकों पुराण लिखे गए। कितने पुराण लिखे गए? अनेकों पुराण है। कितने की हम बात बताएं आपको? 18 पुराणों की रचना महर्षि वेदव्यास ने किया। 18 पुराण हम पढ़ते और पढ़ाते रहे, लेकिन इस युग के युग व्यास ने, परम पूज्य गुरुदेव ने 18 पुराणों का भाष्य तो किया ही, युगानुकूल प्रगतिशील अध्यात्म उन्होंने दिया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक नया पुराण लिखा। उस पुराण का नाम है पावन प्रज्ञा पुराण। ये पावन प्रज्ञा पुराण 19वां पुराण है, लेकिन एक ही नहीं है। ये पावन प्रज्ञा पुराण 4 खंडों में अभी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसके खंड अनेक हैं। अभी कुछ छप चुके हैं, कुछ छपना बाकी है। कुछ ऐसे पुराणों को इसमें छापा है जो हमारे लिए वर्तमान समय की आवश्यकता है। वर्तमान समय की आवश्यकता और वर्तमान समय में प्रेरणा ग्रहण करने की आवश्यकता है। वैसे तो पुराणों में राजा महाराजाओं का वर्णन होता है, जिसमें राजा भी होते हैं, प्रजा भी होते हैं, उस समय की परिस्थितियां होती है, उसका समाधान होता है। बिना राजा और प्रजा के कोई पुराण नहीं हो सकते। पीएचडी करने वाले, शोध करने वालों ने बताया पुराण वही हो सकता है जिसमें राजा की कहानी हो, जनता की कहानी हो, प्रजा की, और उसमें संत हो, ऋषि हो, कुछ ऐसे सूत्र हो जो जीवन के महत्व को समझाए, और कुछ समस्याओं का समाधान हो जिसमें अवतारी चेतना के लीला संतों का पता चलता हो। तो आज के युग में कोई राजा तो है नहीं, लोकतंत्र में हम जीवन जी रहे हैं, तो राजा का कोई वर्णन नहीं है प्रज्ञा पुराण में।
कोई राजा नहीं है और किसी राजा का जीवन परिचय नहीं है। आज का राजा है जनता। लोकतंत्र में हम जीवन जी रहे हैं। डेमोक्रेसी, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता के ऊपर किया जाने वाला शासन, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं। नेपाल में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है और भारत में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अमेरिका में भी है और भी कई देशों में है। तो ऐसे लोकतांत्रिक युग में जनता का शासन जहाँ चल रहा है, ऐसे युग में जनता ही राजा है। तो जनता की कहानी है, जनता का दर्द, जनता की पीड़ा, और जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि राजा है। तो जनप्रतिनिधि को क्या करना चाहिए, जनप्रतिनिधि का उत्तरदायित्व तो क्या है, और जनप्रतिनिधि कैसे आदर्श अनुकरणीय आदर्श उपस्थित कर सकते हैं, इसका एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया पावन प्रज्ञा पुराण में। लिखा बोल दिया ऋषि वाल्मीकि ने। लव कुश ने मान लिया कि हाँ भाई गुरुदेव कहते हैं तो नहीं लिखे होंगे, मान लिया। गुरुदेव ने फुल स्टॉप इसलिए लगाया कि उस रामायण की कथा में आगे के पात्र लव कुश स्वयं थे। तो स्वयं की कथा स्वयं कैसे पढ़ सकते थे, कैसे लिख सकते थे, इसलिए आगे ऋषि वाल्मीकि ने ब्रेक लगा दी। ऐसे ही पावन प्रज्ञा पुराण की कथा है। इस कथा को गुरुदेव ने लिखा और लिखते लिखते 4 खंड में बनने के बाद, वैसे 6 खंड बताते हैं लोग, और वो तो हमने भी नहीं देखा अभी 5वां 6वां खंड को। तो आगे के खंडों को ब्रेक लगा दिया गुरुदेव ने। इसलिए ब्रेक लगा दिया कि कहीं न कहीं इस पावन प्रज्ञा पुराण की कथा में कहीं न कहीं हम और आप भी पात्र हैं। आप भी इसमें कहीं न कहीं हैं और हम भी कहीं न कहीं हैं। इसलिए इस पावन प्रज्ञा पुराण की कथा को आगे जाके ब्रेक लगा दिया। लेकिन जहां तक सुनने सुनाने की बात है, वो हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं, वो आपको हम सुनाने जा रहे हैं। पावन प्रज्ञा पुराण के प्रथम खंड में लोक कल्याण जिज्ञासा प्रकरण आध्यात्म दर्शन की बातें हैं, जिसमें युग की समस्याओं का भेद वर्णन है और युग की समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है, यह इसमें बताया गया है। और पावन प्रज्ञा पुराण के दूसरा खंड है महामानव खंड। महामानव खंड में महामानव जिस पथ पर चले हैं, उस पथ का हम अनुगमन करें, अनुकरण करें, हमारा भी जीवन अच्छा बन जाए, इसलिए महामानव खंड है। महाजनों येन गता सा पंथा, महामानव जिस मार्ग पर चले हैं उस मार्ग का हम अनुकरण करें। इसलिए दूसरा खंड है महापुरुषों से कुछ सीख लेने के लिए। और तीसरा खंड है परिवार खंड। परिवार खंड में घर घर में आजकल लड़ाई झगड़े टूट फूट, भाई का भाई से नहीं बनता, बाप का बेटे से नहीं बनता, बहन की माँ से नहीं बनते, देवरानी का जेठानी से नहीं बनता, भाई भतीजे में कोई व्यवहार नहीं है। ऐसे समय में परिवार कैसे धरती का स्वर्ग बने, इसके लिए तृतीय खंड परिवार खंड है, जिसमें स्वर्ग यदि आसमान में होगा उसको धरती पे गृहस्थ आश्रम में उतारा जाए, कैसे एक सदगृहस्थ बना जाए, परिवार को एक ऐसे धरती का स्वर्ग बनाया जाए, इसके लिए परिवार खंड। और चौथा खंड है, उस खंड का नाम है देव संस्कृति खंड। देव संस्कृति खंड में देवत्व के जागरण की बात कही गई। सा प्रथमा संस्कृति विश्वभारा, हमारी संस्कृति विश्व की सर्वप्रथम संस्कृति और सर्वश्रेष्ठ संस्कृति रही है। ऐसे शानदार संस्कृति को हम कैसे जीवन में उतारें और दुनिया को इस देव संस्कृति को आचरण में दिलवा सके, देव संस्कृति के सूत्रों को, मूल्यों को मानव जीवन में स्थापित कर सके। समाज के सामने पहले जैसे देव संस्कृति पूरे विश्व की संस्कृति थी, ऐसे देव संस्कृति को हम विश्व संस्कृति बना सके, विश्व माता के रूप में फैला सके, इसलिए देव संस्कृति के चौथा खंड। आज हम प्रथम खंड के प्रथम अध्याय की कथा सुनेंगे। प्रथम खंड के प्रथम अध्याय की कथा हम और आप सभी सुने। उससे पहले अभी एक संकीर्तन करेंगे। ज्ञान गंगा नहा ले ओ मन मेरे, हम सभी ज्ञान की गंगा में गोता लगाएंगे। ये ज्ञान की गंगा है, इस ज्ञान की गंगा में नहाने वाला परम पवित्र हो जाता है। ठीक वैसे जैसे स्थूल गंगा हमारे तन को धोती है, ऐसे ये ज्ञान की गंगा हमारे मन को धोती है, और मन धुल जाता है तो भगवान से जा मिलता है। ऐसे पावन ज्ञान की गंगा में हम स्नान करेंगे। आइए संकीर्तन सभी ताली बजाते हुए कायम करें। बोलो गायत्री
माता की। ज्ञान गंगा नहाने मन मेरे, ज्ञान गंगा नहाने मन मेरे, मन मेरे, मन मेरे, ज्ञान गंगा नहाने 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 मन मेरे, मन मेरे, मन मेरे, ज्ञान गंगा नहाने मन मेरे, ज्ञान गंगा नहाने मन मेरे। जो किसने सुन ले तुझे बुलाया, जो किसने सुन ले तुझे बुलाया, वह फिर से ज्ञान गंगा ले आया, वह फिर से ज्ञान गंगा ले आया। दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते रहते। एक डुबकी लगा ले मन मेरे, एक डुबकी लगा ले मन मेरे, मन मेरे, मन मेरे, मैल सारा बहा ले मन मेरे, मैल सारा बहा ले मन मेरे, ज्ञान गंगा नहाने मन मेरे, ज्ञान गंगा नहाने मन मेरे, मन मेरे, मन मेरे, ज्ञान गंगा नहाने मन मेरे, ज्ञान गंगा नहाने मन मेरे, धन्य जीवन बना ले मन मेरे, धन्य जीवन बना ले मन मेरे, मन मेरे, मन मेरे, ज्ञान गंगा नहाने मन मेरे, ज्ञान गंगा नहाने मन मेरे। मन मेरे दुविधा में मत रह जाना, मन मेरे दुविधा में मत रह जाना, सुन मनवा आलस में मत रह जाना, सुन मनवा आलस में मत रह जाना, लाभ कुछ तो उठा ले मन मेरे, लाभ कुछ तो उठा ले मन मेरे, मन मेरे, मन मेरे, बात बिगड़ी बना ले मन मेरे, बात बिगड़ी बना ले मन मेरे, धन्य जीवन बना ले मन मेरे, धन्य जीवन बना ले मन मेरे, मन मेरे, मन मेरे, ज्ञान गंगा नहाने 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 मन मेरे। बोल ज्ञान गंगा की जय। श्री पावन प्रज्ञा पुराण की जय। प्रथमोऽध्याय प्रथम खंड लोक कल्याण जिज्ञासा प्रकरणम। लोक कल्याण त्रिध धर्म धारणा संप्रसारकः प्रतीयायावरो मान्यो देवर्षिर्षिषात्तम अव्याहत गतिं प्राप गन्धो विष्णो
लोक कल्याण की जिज्ञासा, लोक कल्याण के लिए जन जन तक धर्म धारणा का प्रसार विस्तार करने का व्रत लेकर निरंतर विचरण करने वाले नारद ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ गिने गए। वे मूर्धन्य सम्मान से विभूषित भी हुए। एकमात्र उन्हीं को यह सुविधा प्राप्त थी कि भगवान विष्णु के लोक पहुंचकर, भगवान विष्णु के निकट पहुंचकर अभिष्ट समय तक प्रत्यक्ष ज्ञान चर्चा करके यह विशेष सुविधा उन्हें लोक कल्याण के लिए ही प्राप्त हुई थी। भगवान विष्णु के लोक में जाने की सुविधा नारद जी को मिली हुई थी और किसी को शायद कम मिला हो। कोई बड़े अधिकारी हो, कोई मंत्री हो, कोई राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो देश का, हर कोई नहीं मिल सकता। हर कोई नहीं मिल सकता। जो तीनों लोक का मालिक है भगवान विष्णु, वहां मिलने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? जरूरत पड़ती है। सनंदन सनत कुमार सनक ये गए थे मिलने के लिए। द्वारपाल खड़े थे, उन्होंने रोक दिया, नहीं जा सकते। जय विजय नाम के द्वारपाल नहीं जाने दिया उनको अंदर। लेकिन नारद जी को कभी कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जो पात्र व्यक्ति हो, योग्य व्यक्ति हो, वो हर मुकाम को पाता है। उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत, कोई नियम और कोई विधान रोक नहीं सकता। नारद जी के लिए भी ये सुविधा प्राप्त थी। नारद जी जब चाहे भगवान के लोक पहुंच सकते थे। वो सुविधा इसलिए थी कि वो लोक मंगल के काम करते थे, अपना स्वार्थ लेके नहीं जाते थे। नहीं, भगवान विष्णु जी मुझे नौकरी लगवा दीजिए, हमारे बच्चे की शादी करवा दीजिए और हमें प्रमोशन दिलवा दीजिए और हमारी लॉटरी खुल जाए और हम जुआ में जीत जाए, ऐसा कोई मांगने जाएगा तो उसको भगवान के यहाँ नो एंट्री, उनको नहीं मिल सकती एंट्री। लेकिन जो परमार्थ का भावना लेकर के जाते हैं उनको यहाँ एंट्री है। कोई भी आ जाए, साहब चंदवा का बढ़िया चेतना केंद्र बना हुआ है और हम वहाँ जाके 2-4 दिन रहेंगे और यहाँ के लोग बढ़िया खाना पीना देते रहेंगे, तो कोई आएगा? सबको मिलेगा क्या? हर व्यक्ति को नहीं मिलता। लेकिन हमारे डॉक्टर विष्णु अनियाल जी भाई साहब आ जाए तो उनको ठहरने की व्यवस्था भी मिलती है, खाने की व्यवस्था भी मिलती है, गाड़ी भी मिलेगी और आसपास कार्यक्रम कराने जाएंगे, प्रचार करेंगे, कहीं यज्ञ कराने, कहीं दीप यज्ञ कराने, कहीं पे जनसंपर्क करने, कहीं मंडल गठन करने, तो उनको जगह मिलती है। योग्य आदमी को जगह मिलती है, हर किसी को जगह यहाँ नहीं मिल सकती। ऐसे ही भगवान विष्णु के लोक में जाने की सुविधा नारद जी को थी, क्योंकि नारद जी ने संसार का भला किया, लोक कल्याण किया। संसार के कल्याण के लिए जीवन भर चलते रहे, जूझते रहे, संघर्ष करते रहे। एक घड़ी भी वो एक जगह नहीं रुकते थे, परिव्रज्या करते रहते थे। परिव्राजक जिनका जीवन था, चरामिति चरामिति, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, कभी मत रुको, रुकने का नाम नहीं, परमार्थ के लिए चलते रहते थे। ऐसे नारद जी को ये सुविधा प्राप्त थी भगवान विष्णु के लोक जाने की। आज भी ऐसे भगवान के विष्णु लोक की तरह है। युग तीर्थ शांतिकुंज हरिद्वार आपको आना हो तो सबको विधिवत लाइन में आना पड़ता है। सत्या जी डॉक्टर साहब से मिलना हो तो लाइन से मिलना पड़ता है। लेकिन कोई बड़ी योजना, कोई बड़ी प्लान लेकर के आप जाइए और बड़ा प्रोग्राम बताइए, वहाँ कार्यकर्ताओं को पहले नंबर पे कहेंगे साहब आइए आइए, आपको पहले मिलवाते हैं। आप बड़े उद्देश्य लेके चल रहे हैं, बड़े प्रोग्राम है आपके, तो आप पहले मिल जाएंगे। ऐसे ही भगवान विष्णु के लोक में नारद जी को एंट्री थी। नारद जी वहां पहुंच जाते थे क्योंकि उनके मन में लोक कल्याण का भाव था, जिज्ञासा। उनके मन में एक बार जिज्ञासा उठी। क्या जिज्ञासा उठी? उनके मन में ये जिज्ञासा उठी, वैसे तो हर बार उठती थी, लेकिन एक बार ये जिज्ञासा उठी कि आज लोग दुख तकलीफ में ग्रस्त क्यों हैं, कष्ट कठिनाई में पड़े क्यों हैं लोग। पहले जमाने में तो बिल्डिंग नहीं थी, ऐसे छत नहीं था, बांस के बना लेते थे घर और छज्जा बना लेते थे घास फूस का, पुआल का, धान का, पैरा का, गेहूं का और अन्य माध्यम का, और सामान्य जिंदगी जीते थे। 2 वक्त की रोटी खाते थे, चैन की बंसी बजाते थे। आज तो इतनी सुविधा है, बिल्डिंग में रहते हैं हम लोग, बढ़िया हवादार खिड़कीदार, एसी भी लगे हुए, एयर कंडीशन लगा हुआ है, और आज गाड़ी है आदमी के पास, मोटरसाइकिल भी है, 4 व्हीलर भी है, आज मोबाइल भी है, कंप्यूटर भी है, इंटरनेट भी है, टेक्नोलॉजी भी है,
बहुमंजिली इमारतें बने हुए, कोठी है, कार है, बंगला है, तिजोरी है, फिर भी मनुष्य आज शांति से क्यों नहीं जी पा रहा है? आज बिल्डिंग की ऊंचाई तो बढ़ गई, लेकिन दिल की खाई गहरी होती हुई चली गई, भाव संबंध नीचे चला जा रहा है। ऐसे समय में नारद जी को चिंता हुई कि आज तो विज्ञान के साधन भी है, आज तो जंगल में भी मंगल हो रहा है, पहाड़ में भी आजकल बड़ी बड़ी सुविधाएं हैं। काठमांडू में हो सकता है 200 साल पहले ज्यादा कुछ नहीं रहा होगा, लेकिन आज काठमांडू में और उसके चारों ओर इतने पहाड़ों के बीच भी सारी सुविधाओं से लैस है। सब जगह बिजली पहुंचा हुआ है, पहाड़ की चोटियों में पानी पहुंचा हुआ है और सब जगह सुविधाएं पहुंची, पक्की रोड है। आप पहले तो पहाड़ में चढ़कर जाना पड़ता था, बड़ी मुश्किल से पहुंचते थे धीरे धीरे, और आज 4 व्हीलर में बैठ के आराम से बैठे बैठे पहाड़ की चोटियों पे पहुंच जाते हैं। पक्की सड़क बिल्कुल जोरदार, चन्नावा गांव का सड़क नहीं है, उससे बढ़िया बढ़िया सड़क पहाड़ पे है, पक्की रोड जोरदार, कितनों भी बारिश हो जाए, कितनों भी तूफान आ जाए, रोड बड़े सुरक्षित। किसने दिया? विज्ञान ने दिया। इस विज्ञान की देन है, विज्ञान का कमाल है कि उन्होंने सारी सुविधाएं हमको दी इंसान को, लेकिन फिर भी मनुष्य सुखी नहीं है, बहुत दुखी है, परेशान है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में बैठा आदमी भी परेशान होगा, लेकिन चन्नावा में रहने वाले भाई बहन बड़े खुश हैं, प्रसन्न है। क्यों? हमारे यहाँ सड़क नहीं है तो क्या? प्रसन्न है। खेत में जाते हैं, पसीना बहाते हैं, 2 वक्त की सूखी रोटी चटनी में खाते हैं और खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि कम है तो क्या? दिल में प्रसन्नता है, अंदर संतोष है, मन में प्रसन्नता है। तो ऐसे आज का आदमी जो है दुखी और परेशान है। इसलिए नारद जी संसार की समस्याओं के समाधान को लेकर के भगवान विष्णु के लोक पहुंचे, और भगवान विष्णु के लोक में पहुंचकर, वैकुंठ में पहुंचकर भगवान से अपनी जिज्ञासाएं प्रकट की। कौन से नारद? वो नारद जिन्होंने हजारों का कल्याण किया है। नारद ने कितने लोगों का मार्गदर्शन किया पता है आपको? नारद के बारे में आपने कम सुना होगा। देवर्षि नारद जी जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, वो देवता के सम्मान से भी विभूषित है और ऋषि के सम्मान से भी। अन्य ऋषियों को तो केवल ऋषि बोला जाता है और देवताओं को केवल देवता बोला जाता है। और जंगल में जाकर के लंबे समय तक तप किया, मंत्र भी जप किया। भगवान के पाने के लिए 2 चीज की आवश्यकता है, नंबर 1 जप और नंबर 2 तप। जहाँ जप भी है, तप भी है, वहाँ भगवान भी है, वहाँ भगवान मिल जाता है। ध्रुव ने तप किया, जंगल में रहकर कंदमूल खाते रहे, फल फूल खाते रहे और तपस्या करते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते रहे, भगवान नहीं मिले। छोटा सा बच्चा 5 साल का छोटा बच्चा चला गया जंगल में, वो भी राजा का बेटा, राजकुमार, भगवान नहीं मिले। तो उन्होंने कंदमूल खाना छोड़ दिया, अन्न खाना छोड़ दिया, फल खाना छोड़ दिया, केवल पानी पीकर जिंदा रहे। पानी पीकर जिंदा रहे, जल उपवास करते रहे और तपस्या करते रहे, तब भी भगवान नहीं मिले लंबे समय तक। उन्होंने कहा अब तो मैं जल भी नहीं पीऊंगा, जल नहीं पिया, हवा भी जिंदा रहे और तपस्या करते रहे। हवा पीकर जिंदा रहे, तपस्या करते रहे, तब भी भगवान नहीं आए। तो ध्रुव ने हवा को लेना भी छोड़ दिया, श्वास लेना बंद कर दिया, और श्वास लेना बंद कर दिया तो दुनिया की हवा रुक गई। वायुमंडल में से हवा स्थिर हो गए, कोई श्वास नहीं ले पा रहा था, सब मर रहे थे। प्राणी, जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पति सब मरते कुमलाते जा रहे थे। तो ऐसे समय में भगवान को पता चला अब तो ध्रुव हट पर आ गए। प्राणायाम से उन्होंने हवा को रोक दिया, इतने प्राण है उनके अंदर, चलो चलो दौड़ो भागो और उनको आशीर्वाद दो। भगवान विष्णु दौड़े दौड़े आए और गोदी में उठाया, ध्रुव को अपने गोदी में बैठा लिया, आशीर्वाद दिया और परम पद प्रदान किया। आज भी ध्रुव तारा हम लोग देखते हैं अंतरिक्ष में स्थिर है, जो कभी नष्ट नहीं हुआ, अजर अमर हो गया। भगवान ने उन्हें स्थिर कर दिया। आज भी परम पिता परमात्मा की गोदी में वो बैठे हुए हैं। कब? जब उन्होंने ठान लिया कि मैं बैठूंगा भगवान की गोदी में। किसने मार्गदर्शन किया? नारद जी ने किया। नारद जी ने ऐसे अनेकों का मार्गदर्शन किया, जिसका भी मार्गदर्शन किया उसे भगवान से मिला दिया। ध्रुव का मार्गदर्शन किया, भगवान तक पहुंच गए।
प्रहलाद का मार्गदर्शन किया, उनको भी भगवान से मिला दिया। माता पार्वती का मार्गदर्शन किया, उन्हें भी भगवान से मिला दिया। कंस का भी मार्गदर्शन किया, रावण का भी मार्गदर्शन किया, राक्षसों का भी मार्गदर्शन किया और उन्हें भी भगवान से मिला दिया। उनके रास्ते अलग थे, इनके रास्ते अलग थे। किसी ने भगवान की तरह पूजा, माँ की तरह पूजा, कोई पिता की तरह पूजे और कोई दुश्मन की तरह भजा। कंस दुश्मन मानता था भगवान विष्णु को, तो दुश्मन की तरह भजने वाले को भी पहुंचा दिया भगवान तक। उनके रास्ते अलग थे, इनके रास्ते अलग थे, लेकिन पहुंचाने वाले कौन? नारद जी। ऐसे नारद जी औरों के लिए जीते हैं, औरों के लिए मरते हैं, संसार के काम आते हैं। इंसानियत जिसके अंदर है, कवि ने बहुत शानदार भाव दिए। उन्होंने कहा, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। ऐसे इंसानियत धर्म निभाने वाले नारद जी समाज की पीड़ा को देखकर, समाज के दर्द को देख करके समाज में शांति कैसे आए, समाज के लोग भगवान को कैसे पा सकें, कल्याण कैसे हो दुनिया का, ये चिंतन लेकर के चले। औरों के हित जिए, औरों के हित मरे। ऐसे देवर्षि नारद जी औरों के हित सदैव जीते रहे। कवि ने बहुत शानदार भाव दिया, एक गीत लिखा और कहा, औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो जीता है, जिसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। आइए कवि के भाव को आत्मसात करें। जैसे नारद जी ने जीवन जिया औरों के लिए, हम भी नारद की परंपरा में, जो कि नारद व्यक्ति नहीं एक परंपरा है, भक्ति परंपरा, खड़ताल वीणा के माध्यम से भक्ति करते हुए, गीत गाते हुए, भगवान नाम का स्मरण करते हुए, नारायण नाम का स्मरण करते हुए वो चलते हैं, जन जागरण करते और कराते हैं। हम भी आइए नारद परंपरा में आगे बढ़े और औरों के हित जो जीता है, औरों के हित मरता है, भजन करें। जिया स्वयं के लिए नहीं जो, औरों के हित मरना सीखा। दुखियारी पीड़ित मानवता दे, जिसका अंतस चीखा। बना वही जग का पैगंबर, मंदिर का भगवान बन गया। गुरुद्वारे का ज्ञान ग्रंथ, वह गिरजा घर की शान बन गया। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका है आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका है आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है। जिसकी सांसों में भर पीड़ा भरती है अपना ताप, जो निश्चित किसी को देख सकती होता है आकुल व्याकुल। जिसकी सांसों में भर पीड़ा भरती है अपना ताप, वह है शंकर जो औरों की वेदना निरंतर पीता है। वह है शंकर जो औरों की वेदना निरंतर पीता है। उसका है आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है।
उस आत्मा का सौभाग्य अटल वही प्रभु की परिणीता है। उस आत्मा का सौभाग्य अटल वही प्रभु की परिणीता है। उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है। जो सहज समर्पित जनहित में होता है स्वार्थ त्याग करके, जिसके पग चलते रहते हैं दुख दर्द मिटाने घर करके। जो सहज समर्पित जनहित में होता है स्वार्थ त्याग करके, जिसके पग चलते रहते हैं दुख दर्द मिटाने घर करके। वह है जनीश जिसका जीवन जग तप करके जीता है। वह है जनीश जिसका जीवन जग तप करके जीता है। उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है। बोलो श्री पावन प्रज्ञा पुराण की एकदा हृदये तस्य जिज्ञासा समुपस्थिता ब्रह्मविद्यावगाहाय कालोच्चैस्तु प्राप्यते संजितश्च सुसंस्कारे कठोरं व्रतसाधनं योगाभ्यासं नवश्चापि कुर्वन्ते ते यथा सुखम्। एक बार नारद जी के मन में जिज्ञासा उठी। उच्च स्तर के लोग तो ब्रह्म विद्या के गहन अवगाहन के लिए समय निकाल लेते हैं। संचित सुसंस्कारिता के कारण कठोर व्रत तप धारण योगाभ्यास एवं तप साधना भी कर लेते हैं, किंतु सामान्य जनों की मनस्थिति परिस्थिति उथली होती है। ऐसी दशा में वे अधिक नहीं कर पाते। थोड़े में सरलता पूर्वक आत्मकल्याण का साधन बन सके ऐसा मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त नहीं होता। अस्तु भगवान से पूछना चाहिए कि सर्वसाधारण की सुविधा का ऐसा ब्रह्म ज्ञान आत्मविज्ञान एवं योग साधन क्या हो सकता है जिसके लिए कुछ अतिरिक्त न करना पड़े। मात्र दृष्टिकोण एवं जीवनचर्या में थोड़ा परिवर्तन करके ही जीवन लक्ष्य को पूरा कर सकने का प्रयोजन सध जाए। ये मन में जिज्ञासा नारद जी की उठी। क्या उठी? नारद जी ने कहा जो उच्च स्तरीय आत्माएं होते हैं वो तो बड़े बड़े तप साधना योगाभ्यास कर लेते हैं, लेकिन सामान्य जनजीवन जीने वाले सामान्य सदगृहस्थ ये बड़े उत्तरदायित्वों को नहीं निभा सकते। ऐसे स्थिति में क्या उपाय किया जाए? जैसे उच्च स्तरीय आत्मा कौन कौन है? उदाहरण के लिए सुखदेव मुनि है, कच्छ, शुक्राचार्य, नचिकेता, यमाचार्य, मनु, शत्रुपा, भगवती पार्वती, काकभूषुंडी, ध्रुव, प्रहलाद, पांडव, शिवी, जनक, ऐसे महापुरुषों हैं। बड़े बड़े महापुरुष हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी क्षमताएं लेकर के आए। स्वामी विवेकानंद, दयानंद, शंकराचार्य, अष्टावक्र, ऐसे ऋषि हुए हैं जो प्रकांड विद्वान थे,
उनके लिए बड़ी बड़ी तपस्याएं। सामान्य बात, ऋषि परशुराम वो चले गए हिमालय में तप करने, कैलाश पर्वत में जाकर तप करते रहे। तो ऐसे ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी तप साधनाएं की। असुर भी हुए हैं बड़े बड़े, भस्मासुर से लेके रावण हिरण्यकश्यप से लेके भीम कर्ण जैसे योद्धा भी हुए हैं पराक्रमी, और तपस्वी हुए हैं रावण जैसे, कुंभकर्ण जैसे। तो बड़े बड़े काम कर सकते हैं और मोक्ष पा सकते हैं। लेकिन साधारण इंसान, साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति का आत्मकल्याण कैसे हो, ये जिज्ञासा लेकर के नारद जी गए भगवान विष्णु के लोक में। भगवान विष्णु के लोक में गए और वहां जाकर के उन्होंने भगवान विष्णु से समाधान पाने की इच्छा व्यक्त की। क्या इच्छा? जिस प्रकार से मनु शत्रुपा आपस में चर्चा कर रहे थे, एक बार शत्रुपा ने मनु से पूछा, क्या पूछा? हे देव, मनुष्य कि अन्यान्य योनियों में, मनुष्य को अन्यान्य योनियों में भटकना क्यों पड़ता है? कई बार मानव योनि पाकर भी मुक्त होने के स्थान पर फिर पदच्युत हो जाता है, अर्थात पद से नीचे गिर जाता है। जिस स्थान पर बैठा है उससे नीचे गिर जाता है। तो मनु ने बहुत शानदार श्लोक बोला। क्या श्लोक बोला? शरीर जय कर्म द्वैश्वर्याति स्थावरताम नरः वाचिकैः पक्षी मृगताम मानसैरण्य जातिताम यह दुरश्चरितैः केचित् पूर्वकृतैस्तथा प्राप्नुवन्ति दुरात्मानो नरारूपम विपर्ययम्। मनु ने माता शत्रुपा से कहा, हे देवी, शारीरिक पाप कर्मों से जड़ योनियों में जन्म होता है। ध्यान से सुनिएगा, शारीरिक पाप कर्मों से जड़ योनियों में जन्म होता है। वाणी के पाप से पशु पक्षी बनना पड़ता है। मानसिक दोष करने से मनुष्य योनि से बहिष्कृत हो जाते हैं और इस जन्म के अथवा पूर्व जन्म के किए हुए पापों से मनुष्य अपनी स्वाभाविकता खोकर विद्रूप बन जाते हैं। 3-4 बातें उन्होंने कही। शारीरिक पाप से जड़ योनि, वाणी के पाप से पक्षी योनि, मानसिक दोष से मनुष्य जीवन से बहिष्कृत हो जाता है, अर्थात मनोजीवन को छीन लेता है। भगवान मनुष्यतर प्राणी में भेद देता है और जन्म जन्मांतर के किए हुए पापों से मनुष्य स्वाभाविकता खोकर विद्रूप हो जाते हैं। साधारण व्यक्ति संसार के माया जाल में कैसे, माया जाल में फंसे कैसे जीवन जीते हैं, इसे समझाते हुए एक संत ने अपने शिष्य को बताया। साधारण व्यक्ति, असाधारण व्यक्ति संसार के माया जाल में कैसे फंस जाते हैं और अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। ये एक छोटी सी कहानी एक संत ने अपने शिष्य को बताया, ये हम आपको सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक सेठ जी एक गांव में रहते थे। सेठ जी के गांव में रहते हुए उनके घर में एक बार आग लग गई। आग लग गई, सबने कहा आग लगी, भागो भागो भागो, जान बचाओ। कुछ लोगों ने कहा अरे जान तो बचाओ, जन धन को भी बचाओ, माल भी बचाओ, रुपये पैसे भी बचाओ, जनमाल को बचाओ। तो कुछ लोग बचाना शुरू किए तो कुछ सामान निकाले। घर से पलंग निकाला गया, अलमारी निकाले गए, तिजोरी निकाले गए, कीमती सामान निकाले गए, कपड़े निकाले गए, सब निकाल लिया धीरे धीरे करके। सब चीज निकल गया तो उनको ध्यान आया सेठ जी को, अरे हमारा बच्चा तो निकला ही नहीं, बच्चा सो रहा था। पता लगाया, अंदर गया, घुसे तुरंत, जा करके देखा तो बच्चा जल भून के खाक हो गया था। छोटा बच्चा था, अकेला था, इकलौता संतान। अब सेठ जी को चिंता हुई, उन्होंने कहा अरे जिसके लिए हमने धन इकट्ठा किया, ये धन के सुख को भोगने वाला उत्तराधिकारी ही नहीं रहा, तो अब धन के क्या काम? ये धन का कोई काम नहीं रहा। हमको तो इस बच्चे को बचाना चाहिए था, धन को नहीं। भाइयों, आज इंसान की यही स्थिति है। संत ने अपने शिष्यों को यही बताया कि आज मनुष्य शरीर को तो संवार रहा है, शरीर को बचा रहा है, शरीर को स्नो पाउडर भी लगा रहा है, फेयर एंड लवली भी लगा रहा है,
और नाना प्रकार की क्रीम लगा रहे हैं, सजा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर आत्मा बैठी है। आत्मा की ओर कोई ध्यान नहीं रखता। आत्मा रूपी बच्चा हमारे अंदर बैठा हुआ है, सो रहा है, और उसे हम बचाने की कोशिश नहीं करते। आत्मा की ओर भी ध्यान दिया जाए, उनके भी जीवन रक्षा और बचाव की बात सोची जाए, तो मनुष्य का कल्याण हो। अन्यथा सामग्री, रुपये, पैसे, पत्थर, कागज है, सब नोट है कागज के, सब चले जाएंगे। हमें आत्मा की ओर भी ध्यान देनी चाहिए। ये शिक्षण मनु शत्रुपा के माध्यम से प्राप्त हुआ, जो एक संत ने एक शिष्य को सुनाया। असामान्य प्राणी बड़े बड़े काम कर जाते हैं, लेकिन सामान्य जन कैसे बड़े काम कर पाएंगे? भगवान विष्णु ने नारद जी को समझाया। भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया इस जिज्ञासा के बाद, हे नारद, इस संसार में साधारण प्राणी भी अपना आत्मकल्याण कर सकते हैं, उनके लिए भी रास्ता खुला है। कैसे? तो उन्होंने बताया, जैसे आप राजा जनक का उदाहरण ले सकते हैं। बोले राजा जनक राजा भी है और योगी भी है। उन्होंने बताया कि एक बार सुखदेव मुनि सन्यासी थे। सुखदेव मुनि राजा जनक के दरबार में पहुंचे। राजा जनक के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने राजा जनक को दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम किया तो सभासद बैठे थे, वो चौंक गए, आश्चर्यचकित निगाहों से देखने लगे। तो उनकी अचंभेपन को समझ गए सुखदेव मुनि। उन्होंने कहा, हे सभासदों, आप इसलिए आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि मैं एक सन्यासी होकर भी सदगृहस्थ राजा जनक को प्रणाम कर रहा हूं। आपकी शंका और आपके जिज्ञासा जायज है, लेकिन आपको ये पता नहीं कि ये दिखते भर सदगृहस्थ हैं, वैसे तो ये योगी हैं, वैसे तो ये सन्यासी हैं। उन्होंने जब ये बात कही तो सभासदों को समझ में आया, उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने कहा, बात सही कर रहे हैं, कोई कपड़ा पहन लेने से सन्यासी नहीं बन जाता, सन्यासी का स्तर भी होना चाहिए। और वास्तव में राजा जनक विधेय थे, जिनका जीवन तपस्वियों योगियों जैसा था। राजगद्दी पे बैठते जरूर थे, लेकिन राजगद्दी से चिपके नहीं थे। ऐसे व्यक्ति को कर्मयोगी कहा जाता है। ऐसे जीवन जीने वाला व्यक्ति साधारण जीवन जीते हुए भी भगवान को प्राप्त करता है, परम पद को प्राप्त करता है, सामान्य इंसान भी भगवान को पा लेता है। ऐसे जीवन जीना चाहिए। एक और उदाहरण संत रैदास का है। संत रैदास के बारे में आपने सुना होगा। रैदास मोची के काम करते थे, जूता सिलने के काम, चप्पल बनाने के काम करते थे। आमतौर पे लोग जाति के आधार पर उन्हें छोटा मानते हैं। ये नीच जाति का है, छोटा है, चमार है, ये जूता सिलता है, इसका कोई महत्व नहीं है। आमतौर पे लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन उन्होंने जो कर दिखाया, आज दुनिया उनके आगे माथा टेकती, शीश नवाती है। उन्होंने क्या किया? जूता सिलते रहे जीवन भर। जूता सिलने के काम को ही उन्होंने पूजा माना। कर्म ही पूजा है, कर्म को उन्होंने पूजा मान लिया और कर्म को पूजा मान के करने लगे। एक बार की बात है, एक संत उनके यहाँ आए। संत ने कहा, साहब सोमवती अमावस्या आ रहा है कुछ दिन बाद, हम सोमवती अमावस्या में गंगा मैया के दर्शन करने जाएंगे, आप भी चलिए हमारे साथ। संत रैदास तैयार हो गए, हम भी चलेंगे कथा सुनने और गंगा स्नान करने और शिव जी को जल चढ़ाने। तैयार हो गए। जब जाने का दिन आया तो महात्मा जी आए और महात्मा जी ने कहा, चलिए साहब, आपने कहा था कि चलेंगे। तो रैदास ने कहा, मैं अवश्य चलता, लेकिन इतने सारे काम ले लिए हूँ और जनता को मेरे ऊपर भरोसा है। अन्य लोग तो ऐसे हैं कि अब वाड़ी की कोई कीमत नहीं है, कहेंगे कल आना, परसों आना, नरसों आना, और घुमाते रहते हैं। आप किसी टेलर के पास चले जाइए, किसी मोबाइल बनाने वाले के पास चले जाइए, टीवी बनाने के वाले के पास चले जाइए, कहेगा कल आना, कल नहीं मिलेगा, परसों जाना, परसों नहीं मिलेगा। बोला है एक हफ्ते में ले लेना और महीनों दिन लगा देता है। धीरे धीरे करके बार बार जाते रहो। वाड़ी की कोई कीमत नहीं है आज, नैतिक पतन के कारण। लेकिन रैदास को ऐसा नहीं था। रैदास ने वचन दे दिया, कल जूते आकर के ले जाना, तो फिर ले ही जाना, बना मिलेगा तैयार। उन्होंने कहा, हे महात्मन, मैं गंगा मैया के दर्शन के लिए नहीं जा सकता, क्षमा कीजिएगा मुझे,
मैंने काम बहुत सारे ले रखे हैं, उनको लौटाना है, लेकिन हाँ मेरे पास एक आने पैसा है, एक आने पैसा आप ले जाइए और गंगा मैया को हमारी ओर से दे दीजिएगा। वो महात्मा जी गए, गंगा स्नान किया, स्नान के बाद पूजा पाठ किया, उन्होंने जेब में अपने हाथ डाला और रैदास ने जो दिए थे एक आने, उस जमाने में आना चलता था। सदन कसाई से सीख मिलती। आदमी ऐसे भक्त है इस दुनिया में, ऐसे भक्त सदगृहस्थ का जीवन जीते हुए भी आत्म कल्याण कर सकते हैं। ये बातें भगवान विष्णु ने नारद जी को समझाई। आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं, अधुनास्ते ही सर्वत्र अनास्थाक्रम परंपरा अदूरदर्शिताग्रस्त जना विस्मृत्य गौरवम् अचिन्त चिंतना जाता अयोग्याश्चरणास्तथा हलता रोग शोकार्ति कलह क्लेशनाशजम्। भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, इन दिनों सर्वत्र अनास्था का दौर है। अदूरदर्शिताग्रस्त हो जाने से लोग मानवीय गरिमा को भूल गए हैं, अचिंत चिंतन और अनुपयुक्त आचरण में संलग्न हो रहे हैं। हलता रोग शोक कला भय और विनाश का वातावरण बन रहा है। भीषण विभीषिकाएं निरंतर धरती के अस्तित्व तक को चुनौती दे रही है। बातचीत न करें। बहनों भाइयों, भगवान विष्णु ने नारद जी को क्या कहा? इन दिनों अचिंत चिंतन और अनास्था का दौर, ये बहुत बड़ी बात है। इन दिनों आस्था संकट है सब तरफ, लोग आस्तिक नहीं हैं। आस्तिकता का स्वांग जरूर रचते हैं, लेकिन आस्तिकता कहीं दिखती नहीं है। लोग भगवान के मंदिर भी जाते हैं पर भगवान की मानते नहीं। लोग कहते हैं, भगवान जी हम आपको मानते हैं, आपको तिलक लगाएंगे, आपको चावल चढ़ाएंगे, आपको फल चढ़ाएंगे, आपको नारियल चढ़ाएंगे, लेकिन आपकी मानना कोई जरूरी थोड़ी है। हम आपकी मानेंगे नहीं, आपके वेदों की बात भी नहीं मानेंगे, चलेंगे अलग दिशा में। इसको कहते हैं अनास्था। अनास्था के दौर में व्यक्ति अचिंत चिंतन करता है, मानवीय गरिमा को भूल जाता है। जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचता है, और जो सोचना चाहिए वो सोचता नहीं है। इसलिए जो होना चाहिए वो होता नहीं है। कहा गया, सत्चिंतन से सत्कर्म, सत्कर्म से सद्गति, दुष्चिंतन से दुष्कर्म और दुष्कर्म से दुर्गति। तो अचिंत चिंतन करने से इसका परिणाम भी गलत होता है। हम गलत सोचेंगे तो परिणाम तो गलत होगा। हम गलत सोच रहे हैं, सही चिंतन कर नहीं रहे हैं, तो उसका परिणाम निश्चित रूप से गलत होगा। हम वो चीज खाएंगे जो नहीं खाना चाहिए तो बीमार पड़ेंगे कि नहीं? नहीं साहब, हम चाट पकौड़े भी खाएंगे, दूध भी पिएंगे, लस्सी भी पिएंगे, जलेबी भी खाएंगे, सब कुछ भैया एक ही बार खा जाओ, फिर सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाना। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहेगा थोड़ा सा और खा ले, अधूरा है तो टेबलेट और दे देगा, टेबलेट को खाओ। बोले बहुत खाया था, थोड़ा टेबलेट भी खा लो, सिरप भी ले लो, उसमें भी कम पड़ गया तो थोड़ा इंजेक्शन भी लगा देगा, सीधे ब्लड में घुला देगा। अब कहेगा कि धीरे धीरे ठीक होगे। तो आदमी को दवाई खाना पड़ता है। कब हमारे चिंतन बिगड़ जाते हैं, तब चिंतन को सही करने की जरूरत है। इसीलिए रोग शोक कलह भय और विनाश का वातावरण बन रहा है। आज भय का वातावरण भी बन रहा है, व्यक्ति डरता है, व्यक्ति व्यक्ति को डर रहा है। पहले जमाने में व्यक्ति कहीं भी जाता था तो निश्चिंत होकर जाता था। जंगल में डरता था कहीं भालू ना आ जाए, शेर ना आ जाए, बाघ ना आ जाए। लेकिन आज आदमी शहर में, गांव में, रेल में, हर जगह डरता रहता है। कहीं भी जाता है तो डरता है। पहले घर में लिखा रहता था दीवार पे सामने, दरवाजे के बाहर, आते जाते को राम राम। लेकिन आजकल लिखा रहता है कुत्ते से सावधान, कुत्ते से सावधान रहना। हम पहली बार देखे एक जगह कुत्ते से सावधान, तो हमको ऐसा लगा यार इस घर में कुत्ते रहते हैं कि आदमी रहते हैं। कुत्ते से सावधान, ऐसा लगता है जैसे इस घर में कुत्ते रहते हो, इंसानी कुत्ते, तो उनसे सावधान रहना। तो आज क्या है, चिंतन बिगड़ गया लोगों का। हर कोई भयभीत है, कुत्ता पाल के रखते हैं, इंसान पर भरोसा नहीं है।
इंसान के ऊपर विश्वास नहीं है तो कुत्ते को रखते हैं, उन पर ज्यादा भरोसा है। जो कोई आए उसे भौंकना शुरू कर देता है। किसी के घर में हम जाते हैं तो हर कोई स्वागत करता है। पहले जमाने में आदमी खड़ा हो तो आइए साहब आपका स्वागत है। यदि जानवर खड़ा है तो वो भी कहता था आइए आइए स्वागत है। लेकिन किसी के घर में आज जाएंगे तो कुत्ता भूख भूख के भगाता है, पहले भाग ये इधर आ रहा है, जान न पहचान मैं तेरा मेहमान, बाहर भाग मैं नहीं जानता आपको। मालिक कहता है अरे परिजन है आने दो आने दो, तब वो धीरे से एंट्री देता है, तब भी भूखता रहता है भाग। हम अभी पहला कार्यक्रम नेपाल में किए वीरगंज में, तो वीरगंज में कुत्ता पाल रखे थे जिसके घर रुके थे, तो हम उस घर में आए तो जाए तो हर बार भूखता था। बोले कहाँ से आ गए? हरिद्वार के पंडित लोग, भागो भागो। तो कुत्ता का स्वभाव है। आज मनुष्य भी ऐसा हो गया है। अचिंत चिंतन के कारण जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचता है, तो उसका परिणाम भी जो नहीं होना चाहिए वो होता है। कवि ने बहुत भाव दिए शानदार अचिंत चिंतन के बारे में। जो नहीं सोचने योग्य उस पर चिंतन चलता रहता। आइए एक भाव है बढ़िया कवि के, श्रीराम तरज में आप सभी श्रवण करें। जो नहीं सोचने योग्य है उसको हमें नहीं सोचना चाहिए, और जो सोचने योग्य है उसी को हमें सोचना चाहिए। कवि के शानदार भाव है, आप सभी आत्मसात करें, हृदयंगम करें। सोचने योग्य बोले पावन प्रज्ञा पुराण की, आज के आनंद की। लेकिन आप ठग गए, धोखे में रह गए। सामने वाले को आपने ठगा नहीं बल्कि स्वयं ठगा गए। क्योंकि जो कहता है मैं दूसरों को ठग रहा हूँ, लूट रहा हूँ, सामने वाले को धोखा दे रहा हूँ, वास्तव में व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है। क्योंकि उसका कर्म पाछा करते हुए वहां तक जरूर आएगा और व्यक्ति को दंड देगा। क्योंकि दुष्ट कर्म करने वाला कभी आज तक बचा नहीं है। संसारी व्यवस्था बिगड़ जाती है तो भगवान आते हैं। बड़े बड़े रावण जैसे लोग, कुंभकर्ण जैसे लोग भी दुनिया से चले गए। हिरण्यकश्यप आया, हिरण्याक्ष आया, बड़े बड़े लोग जिसका कोई समाधान इंसान नहीं कर सकते थे। कर्मफल की व्यवस्था खत्म हो रही थी क्योंकि उसे सामान्य व्यक्ति दंड नहीं दे सकते थे। इतने लंबे समय तक उन्होंने आतताई आतंक मचा के रखा। तो ऐसे समय में भगवान आते हैं और भगवान आकर दुष्ट को दंड देते हैं। ऐसे अनेकों अवतार आए, भगवान ने जैसे प्रतिज्ञा किया रक्षा करने के लिए बार बार आए। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण आए। भगवान श्री कृष्ण आए और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने कूटनीति अपनाई। कूटनीति के लिए बड़े प्रसिद्ध है भगवान श्री कृष्ण। और उन्होंने देखा जो जैसा है उसको तैसा जवाब दिया जाए। तो देखा उन्होंने कि दुर्योधन तो अत्याचार पर आ गया, लक्षग्नि में पांडवों को जला दिया, घर से निकाल दिया। 13 वर्ष के अज्ञातवास में 14वें वर्ष का अज्ञातवास, 13 वर्ष का वनवास, घर से निकाल दिया, बाहर निकाल दिया और नाना प्रकार से सताते रहे। जमीन छीन लिया, एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा बोल दिया। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत रचाया। महाभारत को भी रोकने की कोशिश की, शांति दूत बन गया है लेकिन नहीं माना, दुष्टता पर उतर आया। उनके साथ देने वाले द्रोणाचार्य, कर्ण, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, बड़े बड़े महारथी साथ देते रहे। तो भगवान ने भी ठान ली कि उसको नष्ट करना है, अधर्म के साथ देने वाले को नष्ट करना है। तो भगवान ने भी उनके साथ छल किया। भगवान ने भी छल किया सबके साथ। आचार्य द्रोण को भी छल से मारा, भीष्म पितामह को भी छल से मारा। भीष्म पितामह के आड़ लिया अर्जुन ने शिखंडी का। शिखंडी आगे खड़ा है, तीर चला रहा है, पीछे अर्जुन है, इधर से बाणों की वर्षा कर दी। जब वो शिखंडी के तीर का जवाब देते तो बाणों की वर्षा करके भीष्म पितामह को छलनी कर दिया, बाणों के सैया पर सुला दिया। जब ऐसे ही बारी आई आचार्य द्रोण की, कोई जीत नहीं पा रहे थे। गुरु है वो तीर कैसे चलाए, अर्जुन भी कमजोर पड़ रहा था अपने गुरु पर बाण चलाने में।
तो ऐसे समय में धृष्टद्युम्न को तैयार किया भीम के माध्यम से, और हाथी का एक अश्वत्थामा नाम को उसको मरवाया, और उसको मार के कह दिया हमने हाथी अश्वत्थामा को मारा, अश्वत्थामा को मारा। अब वो समझे कि अश्वत्थामा मेरा बेटा है, उसे मार दिया। उनके मनोबल कमजोर हो गए, और मनोबल कमजोर हुआ तो धृष्टद्युम्न गया और गर्दन काट दिया तलवार से। आचार्य द्रोण भी खत्म हो गए। कर्ण को मारना था तो भगवान कृष्ण ने छल बल का प्रयोग किया। कर्ण जमीन पर खड़े थे, निहत्थे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन ये वही कर्ण है जिसने अभिमन्यु को 14 रथी महारथी मिल करके चक्रव्यूह वेदन के युद्ध में मारे थे। बोले उठाओ तीर निकालो और चलाओ इनके गर्दन पर। अर्जुन ने निकाली तीर और चला दिया। कर्ण भी दुनिया से चला गया। दुर्योधन की बारी आई तो दुर्योधन को मारना था, भीम नहीं मार पा रहे थे क्योंकि उनका शरीर वज्र का बन गया था। वहां पर भीम कमजोर पड़ रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया भैया भीम, बोले जांघा को मारो। इशारा किया। भीम ने कहा नहीं, गदा युद्ध का नियम है कि कमर के नीचे वार नहीं किया जाता गदा युद्ध में। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम्हारे नियम तुम्हारे उधर रहने दो, अभी तो ये दुष्टता पर उतर आया है। इन्हें कभी ईमानदारी का पालन किया, कभी युद्ध के नीति नियम को पाला, छल को छल से मारो। और उन्होंने इशारा किया। भीम ने उनकी बात मान ली और गदा का प्रहार जांघा पर किया और दुर्योधन का राम नाम सत्य हो गया। क्या हुआ? कर्म का फल से कोई आज तक बचता नहीं। भगवान आते हैं तो दुष्ट को दुष्टता से मारते हैं, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही। सठे साठ्यम समाचरे, दुष्ट को दुष्टता से मारा जाता है। तो भगवान जब भी अवतार लेते हैं कर्मों का फल ऐसे ही देते हैं, और कर्म का फल मिलना ही चाहिए। हर किसी को कर्म का फल मिलना चाहिए। भगवान भी इन दिनों अवतार लेना चाह रहे हैं समाज की व्यवस्था को ठीक करने के लिए, कर्म का दंड देने के लिए भगवान का अवतार समय समय पर हुआ है। जब भी जैसी समस्याएं थी वैसी समाधान निकल करके आए। भगवान अवतार लिए, चाहे मत्स्य अवतार हो, कच्छप अवतार हो, 12 अवतार हो, ऋषि अवतार हो। भगवान राम आए, कृष्ण आए, भगवान बुद्ध आए, गांधी जी सत्याग्रहियों को लेकर के स्वतंत्र कराने आए भारत को। और आज के समय में, आज की समय अलग प्रकार की है, आज की समस्याएं अलग प्रकार की है। राक्षसों ने आपस में मीटिंग की और सोचा कि जब भी हम शरीर लेकर के जाते हैं तो भगवान आते हैं किसी न किसी रूप में और हमको मार देते हैं। तो इस बार ऐसा क्यों न करें कि शरीर लेकर न जाए। तो क्या करेंगे, इस बार विचार बन के जाएंगे, को विचार, और लोगों के दिमाग में घुस जाएंगे और मस्तिष्क को खराब कर देंगे, चिंतन, और लोग बुरे कर्म करने लगेंगे। तो कहते हैं रावण भी आया, कुंभकर्ण भी आया, दुर्योधन भी आया, दुशासन भी आया, और शूर्पणखा भी आई, और अपने जाल फैलाई और बुराइयों को उन्होंने फैला दिया पूरी दुनिया में। शूर्पणखा आई फैशन बन करके, और आज फैशन बन करके आई और दुनिया में फैशन को इतना फैला दिया कि आज नारियों को हम देवी मान की पूजा करते थे, ऐसे नारियों को ऐसे ऐसे कपड़े पहनाए नग्न कि हमको शर्म आ जाती है। अच्छे अच्छे लोगों को शर्म आ जाती है। एक गरीब आदमी के पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े, लेकिन जितना अमीर आदमी, पैसे वाले आदमी, उतने कटे फटे कपड़े, दरिद्र होते जा रहे हैं। कहीं कटा कहीं फटा, कपड़ा पहनने का ढंग नहीं, तौर तरीका नहीं, जहाँ बटन होना चाहिए बटन नहीं, जिस अंग को ढका जाना चाहिए वो अंग को दिखाया जा रहा है। आज अंग प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पहले जमाने में कपड़े बड़े शानदार पहनते थे और ढंग से पहनते थे, बटन भी खुल जाए ऊपर के कहते थे सभ्यता से आ, बटन खुला है लगा, लड़कों को भी टोकते थे। लेकिन आज फैशन के दौर में जबरदस्ती अंग प्रदर्शन किया जा रहा है, जैसे अपने को परोस रही हो समाज में कि आ जाओ साहब उपयोग कर लो। और भाइयों ऐसे समय में आवश्यकता है हमें जागने की। शूर्पणखा से दूर रहें, और शूर्पणखा को चैलेंज कर दे, कहने आप दूर रहना, नहीं तो मेरे पास लक्ष्मण खड़ा है चाकू लेके, कहीं नाक कट जाए तो फिर बाद में मत रोना। इसलिए शूर्पणखा को कहिए दूर रहिए। रावण आया, रावण भी विचारों के रूप में आया। उस जमाने का रावण तो बड़ा ईमानदार था, पुष्पक विमान में सीता को ले गया और अशोक वाटिका में सुरक्षित रखा, लेकिन कभी उन्हें हाथ नहीं लगाया। जब तक सीता मैया ने तिनका उठा लिया, कहा खबरदार इधर आने की कोशिश की भस्म हो जाओगे,
तुम्हारे नाभि की अमृत भी कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि जगत माता है सीता, भस्म कर सकती थी वो, अमृत ऐसे सुखा देती हो तो। लेकिन रावण सावधान रहा, नहीं आया। लेकिन आज के राक्षस तो ऐसे हैं कि दिन दहाड़े माँ बहनों के बेटियों की इज्जत से खेल रहे हैं। और आज का दुशासन भी शर्मा जाए, उस समय तो दुशासन ने चिरहरण किया बेशरम बन करके, लेकिन वो चिरहरण कर नहीं पाया। लेकिन आज का आदमी तो इतना दुष्ट है कि उस जमाने के दुशासन और रावण भी शर्मा जाए। नारी रूपी संस्कृति का अपमान हो रहा है, क्योंकि विचारों के रूप में आए और अनाचार अत्याचार फैला दिया, नारियों के साथ शोषण हो रहा है, जहां देखो वहां रेप हो रहा है। उस जमाने में बड़े बड़े राक्षस होंगे, वो भी दुष्कर्म किए होंगे तो अकेले, लेकिन आज तो गैंग रेप हो रहा है। गैंग रेप में अन्याय हो रहा है, उनके साथ अंत में मार दिया जा रहा है, मिलकर सामूहिक रूप से बलात्कार किए जा रहे हैं। आज के राक्षस इतना गिर गया जितना उस जमाने के बड़े बड़े राक्षस भी नहीं गिरे थे। उस जमाने में तो लोग धन इकट्ठा करते थे। हिरण्यकश्यप के बारे में कहा जाता है, हिरण्याक्ष के बारे में कहा जाता है, पृथ्वी को छुपा लिया था। हिरण्य अर्थात सोना, अक्ष यानी आग, जिनकी आग सोने पर है उसे कहते हैं हिरण्याक्ष। लेकिन आज का आदमी का दिमाग तो सोने पे गड़ा हुआ है, जिधर देखो उधर सोना सोना, लाओ लाओ लाओ, पैसा पैसा पैसा। पैसे को इतने बटोर के रखा हुआ है कि उसका 10 पीढ़ी खाए तो भी खत्म ना हो। अभी अभी आपने समाचार में सुना होगा, भारत में पश्चिम बंगाल में छापा पड़ा ईडी का, सीबीआई का, तो तल घर से, बेड से इतने सारे निकले पैसे, हजारों करोड़ रुपया, इतना पैसा रखा था करप्शन का। सोने के ईंटे मिले, छोटे छोटे ईंटे, इतने सारे सोने इकट्ठे किए। ये हिरण्याक्ष से कम नहीं है, आज भी ऐसे रखे हुए हैं लोग। ऐसे व्यक्ति को राक्षस कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियों की आज भी कमी नहीं है। ऐसे समय में भगवान की अवतार प्रक्रिया होने का समय आ गया है। भगवान ने कहा जैसी समस्याएं वैसे समाधान, जैसी बीमारी वैसी दवाई। तो भगवान इस बार सच्चिंतन के रूप में आ रहे हैं, प्रज्ञावतार के रूप में आ रहे हैं, प्रज्ञावतार होने जा रहा है। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, तुम जाओ और जागृत आत्माओं को जाकर के जगाओ। जो भी जागृत आत्मा होंगे उन्हें जगाओ और अवतार प्रक्रिया का संदेश दो। प्रज्ञावतार होने जा रहा है, प्रज्ञा बुद्धि का जागरण हो रहा है, विवेकशीलता का जागरण हो रहा है। वो सच्चिंतन के रूप में आ रही है, गायत्री के रूप में आ रही है, जिसे महाप्रज्ञा कहा जाता है। महाप्रज्ञा के रूप में आ रही है। गायत्री को घर घर पहुंचाइए, जन जन तक पहुंचाइए, गायत्री चेतना की अलग जगाइए। और जहां लोग गायत्री जप करेंगे उन्हें सद्बुद्धि मिलेगी, सद्ज्ञान मिलेगा, विवेक का जागरण होगा, व्यक्ति के जीवन का विकास होगा, देवत्व का जागरण होगा, राष्ट्र का जागरण होगा, और फिर से ये दुनिया शानदार बनेगी, स्वर्गीय परिस्थिति आएगी। इसलिए गायत्री मंत्र को घर घर पहुंचाओ, यज्ञ को घर घर पहुंचाओ, जागृत आत्माओं को जगाओ। जागृत आत्मा जा करके घर घर में युग संदेश को पहुंचाएं, सच्चिंतन को पहुंचाएं, गायत्री को पहुंचाएं। तो भगवान विष्णु से नारद जी ने पूछा, भगवान गायत्री है क्या? तो भगवान विष्णु ने गायत्री तत्व चिंतन को बताया कि गायत्री आदि शक्ति है, जगत जननी है, उसी से सृष्टि की रचना हुआ। ब्रह्मा जी ने जप किया, भगवान विष्णु ने कहा मैंने स्वयं गायत्री जप किया। भगवान शंकर भोलेनाथ भी गायत्री जपते हैं, भगवान राम आए, कृष्ण आए, वो भी गायत्री जपते रहे, वो भी गायत्री मंत्र का जप करते थे। 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण आए तो कोई भगवान कृष्ण को नहीं जानते थे उसके पहले, उसके बाद में दुनिया ने जाना। लेकिन भगवान कृष्ण और भगवान राम स्वयं गायत्री मंत्र जपते थे, सभी ऋषि मुनि गायत्री मंत्र जपते थे, और इसी से संसार का भला हुआ था, पहले भी, आज भी और कल भी होने वाला है। आज धर्म के बड़े झगड़े झंझट हो रहे हैं धर्म के नाम पर, लेकिन ये गायत्री पर कोई झगड़ा नहीं। इसे इस्लाम वाले भी मानेंगे, ईसाई भी मानेंगे, सिख भी मानेंगे, यहूदी भी मानेंगे, पारसी भी मानेंगे, हिंदू भी मानेंगे, हर कोई गायत्री को मानेंगे। ऐसे गायत्री को घर घर पहुंचाओ। भगवान विष्णु से नारद जी ने कहा, भगवान ये गायत्री मंत्र है क्या? तो गायत्री मंत्र की व्याख्या करते हुए भगवान विष्णु ने बताया कि गायत्री मंत्र स्वयं ब्रह्म की वाणी है, स्व प्रकट है। गायत्री मंत्र किसी ने लिखा नहीं, बल्कि स्वयं प्रकट हुआ है, अनुभूत हुई है ब्रह्मा जी को। और ये गायत्री मंत्र तारक मंत्र है, हर किसी को तारता है। गायत्री मंत्र के बारे में पूरा का पूरा वेद है,
जिस प्रकार से फूलों का सार शहद है, दूध का सार घी है, ऐसे ही संपूर्ण वेद शास्त्र ग्रंथों का सार गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र राजा है, ग्रहों का राजा सूर्य है, ऐसे ही मंत्रों का राजा गायत्री महामंत्र है। इसलिए गायत्री को महामंत्र कहा गया। महामंत्र जितने जगमाही को गायत्री समनाई। दुनिया में बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन गायत्री के समान कोई मंत्र न कभी हुआ है, न है, न कभी हो सकता है। भगवान ने, अत्रि ऋषि ने गायत्री मंत्र के बारे में बताते हुए कहा, क्या कहा? नास्ति गंगा समम तीर्थ, नास्ति देवा के सवात पर। फिर वो आगे कहते हैं, नास्ति गंगा समम तीर्थम न देवा के सवात पर, गायत्र्यास्तु परम जाप्यम न भूतो न भविष्यति। अर्थात गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, केशव अर्थात भगवान श्री कृष्ण के समान कोई देवता नहीं, ऐसे ही गायत्री मंत्र के समान कोई मंत्र न धरती पर कभी हुआ है, न आगे कभी हो सकता है, न भूतो न भविष्यति। ऐसे गायत्री मंत्र है। 24 अक्षर के गायत्री मंत्र हैं, जिसके 3 चरण हैं, 9 शब्द हैं। गायत्री महामंत्र में सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई है। ऐसे गायत्री महामंत्र के बारे में क्या कहना? अथर्ववेद कहता है, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम भावमाने द्विजानम आयु प्राणम प्रजाम वसुम गिरतिम द्रविडम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्त्वा भजत ब्रह्मलोकम। गायत्री माता हमें 7 चीजें प्रदान करती है। सप्तवर्चस, नंबर 1 आयु, आयु प्रदान करती है, आयु। दूसरा प्राण, तीसरा प्रजाम, तीसरा चौथा पशुम, फिर कीर्तिम, फिर द्रविणम धन प्रदान करती है। ऐसे हमें 7 प्रकार के वर्चस, अंत में ब्रह्मवर्चस प्रदान करती है गायत्री माता। ऐसी गायत्री माता का जप जो कोई करेगा वो निहाल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। सबसे पहले आयु प्रदान करती है गायत्री माता। आइए आपको आयु से संबंधित बताएं। आयु लंबी कैसे होती है? व्यक्ति 80 साल का जी रहा है, वो 100 साल जिएगा और ज्यादा जिएगा। कब? जब गायत्री जप करेगा तब। आपने सावित्री सत्यवान की कथा सुनी होगी। सावित्री अपने लिए वर की तलाश कर रही थी। पिताजी ने बहुत ढूंढा, उनको नहीं मिला लड़का, तो सावित्री ने कहा, पिताजी मैं खुद ढूंढूंगी अपने लिए दूल्हा। वो ढूंढने निकल गई, जंगल जंगल भटकती रही। राज दरबार को ढूंढा तो कहीं राजकुमार नहीं मिले। जंगल में गई तो लकड़ी काटते हुए एक लकड़हारा मिल गया। उनको लगा कि ये मेहनत करता है, पसीना बहाता है, बड़ा ईमानदार लगता है। जाके बात किया तो पता चला वो तो बड़ा ईमानदार है, माता पिता की सेवा करता है, लकड़ी काटता है, खून पसीने की कमाई खाता है। उन्हें पसंद आ गया, बोले ये लड़का अच्छा रहेगा। आजकल जैसे नहीं, आजकल की लड़कियां तो अच्छे नौकरी करने वालों को ढूंढती है। नौकरी कर रहा हो, पैसा हो, कोठी हो, बंगला हो, उसे ढूंढना चाहती है। लेकिन सावित्री ने ऐसा नहीं किया। जंगल में लकड़हारा काला कलूटा आदमी को चयन किया, क्योंकि उन्हें गुण देखा, विशेषता देखा। घर आया, उन्होंने कहा माता पिता को मैंने अपने लिए लड़का ढूंढ लिया है। माता पिता ने पता किया कौन है, पता चल लकड़हारा। अरे हम राजकुमारी हो, तुम राजा की बेटी हो और लकड़हारा से शादी करोगे? माता पिता ने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा नहीं पिताजी मैं तो करूंगी उन्हीं से। उतने में नारद जी आ गए। उन्होंने कहा अरे सावित्री, तुमने जिसका चयन किया है उसकी तो मृत्यु होने वाली थोड़े दिन बाद। दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा, उनकी जन्म कुंडली निकाली, उन्होंने कहा उनकी मृत्यु होने वाली है। सावित्री ने कहा कोई बात नहीं, मुझे 4 दिन की जिंदगी वाला वर चाहिए भले, लेकिन वो ईमानदार होना चाहिए। मैं किसी जुआरी से शादी नहीं करूंगी, शराबी से शादी नहीं करूंगी, और गवाबी से शादी नहीं करूंगी, गुंडे मवाली से शादी नहीं करूंगी, उन राजकुमारों से शादी नहीं करूंगी जो भोग विलास में लगे हुए हैं। मुझे तो ये लकड़हारा ही पसंद है, उसी से करूंगी, क्योंकि बड़ा ईमानदार है, नेक आदमी है। उनका चयन किया, शादी हो गई, कुछ दिन जीवन चला। निश्चित समय आया जिस समय मृत्यु बताई गई थी, कुंडली के आधार पर यम देवता आए और सत्यवान लकड़ी काट रहे थे। यम देवता के प्राण ले गए और उड़ गए, चले गए। सावित्री तो ध्यान में बैठी थी, जब आएगी मैं भी उनसे निपटूंगी, क्योंकि गायत्री मंदिर की साधिका थी सावित्री। और यम देवता जैसे उठा करके ले गए सत्यवान के प्राण को, तो उनके पीछे पीछे चल पड़ी सावित्री।
और कहने लगे यमदेव आप नहीं ले जा सकते मेरे पति देव को। यम देवता ने कहा इनकी मृत्यु का योग गया, मैं ले जाके रहूंगा। लेकर के चले गए। सावित्री पीछे पीछे चलती रही। सावित्री ने हट नहीं छोड़ा, यमलोक के दरवाजे तक पहुंच गई पीछा करते करते। यम देवता ने कहा मान जाओ, चले जाओ। सावित्री ने कहा नहीं, मैं तो पति के प्राण लेकर के ही जाऊंगी। तो यम देवता ने कहा ऐसा है, तुमको मैं वरदान दे दूंगा, एक नहीं 2-3 वरदान दे दूंगा, लेकिन चले जाओ वापस। सावित्री ने कहा कि नहीं, मैं वापस तो नहीं जाऊंगी, वरदान देना है तो आप दे दीजिए, 2-3 नहीं, एक ही वरदान दीजिए, एक वरदान दीजिए तो मैं वापस चले जाऊंगी। तो गायत्री मंत्र की साधिका थी, बड़ी बुद्धि। गायत्री मंत्र जपने वाले के विवेक का जागरण हो जाता है, तो उनकी सद्बुद्धि इतनी जागृत थी, उन्होंने कहा एक वरदान दीजिए। यम देवता ने, यमराज ने कहा मांग लो। उन्होंने क्या वरदान मांगा? उन्होंने वरदान में ये मांगा कि मेरे सास ससुर अपने नाती पोते को सोने के थाली और चम्मच में भोजन करते हुए देखे। इतना लंबा वरदान, एक वरदान मांगा उन्होंने। क्या वरदान? मेरे सास ससुर अपने नाती पोते को सोने चांदी के चम्मच और थाली में भोजन करते हुए देखे। यमराज ने कहा यूं मस्त, आशीर्वाद दे दिया। यमराज चल पड़े लेकर के, तो सावित्री फिर पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा आशीर्वाद तो दे दिया वरदान, अब जाओ ना वापस। तो सावित्री ने कहा हे देव, आप ही ने तो वरदान दिया है, मैं वापस कैसे जा सकती हूँ? तो यमराज ने कहा आशीर्वाद तो दे दिया, तो वापस कैसे नहीं जा सकती? तो सावित्री ने कहा मेरे सास ससुर अंधे हैं, और अंधे हैं उनके में आंख नहीं है, तो आंख नहीं है तो देख कैसे सकेंगे? दूसरी बात, मेरे बच्चे हैं नहीं, मेरे पति के प्राण लेकर के जा रहे हो, मेरे पति वापस नहीं मिलेंगे तो मेरे बच्चे कहां से आएंगे? और बच्चे नहीं आएंगे हमारे तो सास ससुर को नाती पोता कहां से मिलेगा? तो इसलिए पति को भी देना पड़ेगा। नंबर 1, अपने सास ससुर के लिए आंख भी मांग लिया और अपने पति के प्राण भी मांग लिए। और तीसरे वरदान उन्होंने कहा था मेरे सास ससुर अपने नाती पोते को सोने के चांदी चम्मच में भोजन करते हुए देखे। सोने चांदी के चम्मच में, थाली में, तो सोने चांदी के थाली और चम्मच में कोई साधारण आदमी भोजन करेगा क्या? वही भोजन कर सकता है जो राजा हो, राजपाट हो, धन दौलत हो, अकुत भंडार हो, सोने चांदी के चम्मच में भोजन करेंगे। अर्थात राजपाट भी मांग लिया। अब सत्यवान लकड़हारा नहीं रहा, अब राजा बन गया। राजा का बेटा ही सोने चांदी की चम्मच में भोजन कर सकता है। 3 वरदान उन्होंने मांगे एक साथ। क्या क्या मांगा? नंबर 1 सास ससुर के आंख, नंबर 2 पति के प्राण, और नंबर 3 राजपाट। और चौथा भी मांग लिया, चौथा संतान भी मांग लिया। संतान तो थे नहीं, लेकिन संतान भी मांगा। 4 वरदान मांगा एक साथ। किसने? सावित्री ने। घुमा फिरा कर। ये होता है गायत्री मंत्र की ताकत। गायत्री मंत्र में इतनी ताकत है कि विवेक का जागरण हो जाता है, सामान्य व्यक्ति असामान्य हो जाता है। आयु को लंबा कर दिया सत्यवान के, यमलोक से भी प्राण को वापस ले आया सावित्री ने गायत्री मंत्र के ताकत से, और 4 वरदान भी प्राप्त कर लिए। ऐसे विवेक का जागरण होता है गायत्री मंत्र के साधक का। ऐसे गायत्री महामंत्र का जो कोई जप करेगा उसका कल्याण न हो, ऐसा हो नहीं सकता। गायत्री मंत्र जपने वाले के दुख नष्ट होते हैं, कलमश कसाय नष्ट होते हैं, बीमारियां दूर होती है, पाप ताप कटता है, और संपूर्ण बुराइयां दूर होती है। ऐसे गायत्री महामंत्र का जप हम और आप सभी करें। आइए गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन। गायत्री का जाप करो। ताली बजाते हुए गायन करें। बोलो गायत्री माता की। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा